प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है वो बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ा ही मोटिवेशनल है। इस कहानी से आपको आपके जीवन में बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी बताने जा रहे हैं वह एक चिड़िया की शिवरात्रि की कहानी है। इस कहानी का जिक्र शिव महापुराण में भी मिलता है, इसलिए ये कहानी बड़ी ही पावन और पवित्र है। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति इस कहानी को पूरी लगन के साथ सुनता है उस पर महादेव की असीम कृपा बनी रहती है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जो लोग महाशिवरात्रि और सोमवार का व्रत करते हैं उन लोगों के लिए ये रामबाण से कम नहीं है, इसीलिए इस कहानी को पूरा सुने। कहते हैं ना, आधा अधूरा जानकारी खतरनाक साबित होता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दे ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। प्राचीन काल के समय में एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। उनके पास अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे लोग कभी भी अपने जीवन में दान धर्म नहीं किया करते थे। उन्होंने कभी भी एक भी भिखारी को भिक्षा नहीं दी थी। उनका कोई संतान नहीं था, जबकि उनके पास कोई खाने वाला नहीं था। उनका कोई संतान नहीं था। जिस जगह पर उस सेठ की हवेली थी उसी के पास में एक पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक बहुत ही सुंदर चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। उसी चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। चिड़िया रोज नगर में दाना चुगने जाती और दाना पानी चुगने के बाद अपने घोंसले में आ जाती और अपने बच्चों को खिलाती। चिड़िया रोज उस सेठ के घर भी जाया करती थी, लेकिन उसको वहाँ पे एक भी दाना नहीं मिलता था। तब चिड़िया अपने मन में सोचती है कि पूरे नगर में सबसे बड़ी हवेली इसी सेठ की है और बहुत धनी व्यक्ति भी है, लेकिन फिर भी यह किसी को दान नहीं देता और न ही किसी भिक्षु को भिक्षा देता। कभी भी दान धर्म का काम नहीं करता है और न ही किसी असहाय व्यक्ति की सहायता करता है कि यह सेठ बड़ा कंजूस है। एक बार की बात है, चिड़िया सुबह में जाकर सेठ की हवेली पर जा बैठती है कि तभी देखती है कि सेठ और सेठानी आपस में बात कर रहे थे। तब चिड़िया वहीं पर रुककर उनकी बातों को गौर से सुनती है। सेठानी सेठ से कहती है कि सेठ जी, हमारे पास इतने अन्न धन है, इतनी संपत्ति है, लेकिन हम इस धन का करेंगे क्या? हमारे पास कोई खाने वाला भी नहीं है और हमारा पुत्र भी नहीं है। तो सेठ बोलता है, इसमें मेरा क्या दोष है? हो सकता है कि हमारे नसीब में पुत्र प्राप्ति हो ही नहीं। और सेठ फिर कहता है कि हम जब तक जिएंगे तब तक इस धन को खा लेंगे और उसके बाद जिसके नसीब में होगा वह खाएगा। दोनों पति पत्नी इस तरह की बात करती है। चिड़िया उन दोनों की पूरी बात गौर से सुनती है और सुनकर दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घर चली जाती है। अब चिड़िया रोज उनके हवेली में जाकर उनकी पूरी बात सुनने लगी। सेठ की घर वाली सेठानी बड़े अच्छे स्वभाव की थी। जब सेठानी चिड़िया को रोज अपने घर देखती है तो उसको धीरे धीरे उस चिड़िया से लगाव हो जाता है। अब सेठानी सेठ से छुप छुप कर चिड़िया को दाना डालती और चिड़िया दाना चुगती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अब चिड़िया सोचने लगती है कि सेठानी बहुत अच्छी है, वह रोज मुझे दाना पानी डालती है, लेकिन उसके घर में पुत्र नहीं है। ऐसा क्या किया जाए कि सेठानी को पुत्र हो? क्योंकि एक औरत जब तक माँ नहीं बनती तब तक उसका और औरत होना ही बेकार होता है। एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है, क्योंकि एक औरत को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब वो माँ बनती है। यही सोचकर चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। चिड़िया सोचती है कि सेठानी कितनी भोली और कितनी अच्छी है कि ऐसा क्या करूं कि सेठानी को पुत्र हो। तभी चिड़िया को एक ख्याल आता है कि क्यों ना महादेव के पास जाया जाए और सेठ और सेठानी के लिए अर्जी किया जाए। यही सोचकर चिड़िया अपने पति से कहती है कि पिया जी, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ, तब तक आप बच्चों का ख्याल रखना। इतनी बात कहकर चिड़िया अपने घोंसले से उड़ान भरती है। वह दिन रात उड़ती है, भूखे प्यासे उड़ती है और अतः कैलाश पर्वत पर पहुँच जाती है, जहाँ पर भगवान शंकर और माता पार्वती थी। चिड़िया उड़ती हुई जाकर माँ पार्वती के चरणों में बैठ जाती है। वो जैसे ही माँ के चरणों में बैठती है तो बेहोश हो जाती है। तो माँ पार्वती चिड़िया को अपने गोद में उठाती है और चिड़िया को होश में लाती है और चिड़िया से कहती है कि चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो? हे पुत्री, तुम बड़ी ही परेशान लग रही हो। तब चिड़िया माँ पार्वती से कहती है, मैया, मैं बहुत दुखी हूँ और मैं बहुत ही दूर से आई हूँ। मैं अपने दुख के लिए नहीं, किसी और के दुख के लिए बड़ी दुखी हूँ। तो माँ पार्वती कहती है कि पुत्री, आप मुझे स्पष्ट बताइए। तब चिड़िया कहती है कि मैया, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर एक सेठ और सेठानी रहा करते और उनका कोई पुत्र नहीं है और वो सेठानी बड़ी भोली है। मैया, आप उनको एक पुत्र दे दीजिए। चिड़िया इतनी बात माँ पार्वती से कहने के बाद फिर से बेहोश हो जाती है और माँ पार्वती फिर से उस चिड़िया को होश में लाने की कोशिश करती है। काफी कोशिश के बाद चिड़िया फिर से होश में आ जाती है। तब माँ पार्वती उस चिड़िया को कुछ दाना पानी खिलाती है
और कहती है कि पुत्री तुम चिंता न करो, थोड़ी देर के बाद जब महादेव उठेंगे तो इस बारे में हम उनसे बात करेंगे। उसके थोड़ी देर बाद महादेव अपनी समाधि से उठकर खड़े होते हैं। तब माँ पार्वती चिड़िया को हाथ में लेकर महादेव के पास जाती है और कहती है कि फलां नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते हैं, क्या उनके नसीब में कोई पुत्र है या नहीं। तो महादेव ध्यान लगाकर देखते हैं और कहते हैं कि पार्वती उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। तब पार्वती कहती है कि प्रभु यदि उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है तो आपको उन्हें एक पुत्र देना पड़ेगा। तब महादेव कहते हैं कि पार्वती तुम जिद क्यों करती हो, जब उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है तो मैं पुत्र कैसे दूं। लेकिन माँ पार्वती जिद करती है और कहती है कि प्रभु ये चिड़िया बड़ी ही दूर से आई है और आशा करके आई है कि हम इसका सहायता जरूर करेंगे। ये इतनी दूर से भूखे प्यासे दिन रात उड़ते हुए यहाँ तक पहुँच पाई है, हम इसे खाली हाथ नहीं भेज सकते। पार्वती की इतनी बात सुनकर महादेव कहते हैं कि ठीक है, यदि तुम जिद कर रही हो तो हम सेठ और सेठानी को एक पुत्र देंगे, लेकिन तुम चिड़िया से कहो कि सेठ और सेठानी कोई दान धर्म नहीं करते हैं, उनको पुत्र तो हम देंगे लेकिन उनके दान धर्म का काम भी करना पड़ेगा और मंदिर भी जाना पड़ेगा, भिक्षु को भी भिक्षा देना पड़ेगा, ईश्वर के भजन भी करने पड़ेंगे, तभी उनको पुत्र प्राप्ति हो सकती है। तभी चिड़िया कहती है कि कोशिश करूंगी कि सेठ और सेठानी मंदिर भी जाए और दान धर्म करें और ईश्वर का भजन भी करें, मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूंगी। उसके बाद महादेव कहते हैं कि तथास्तु। उसके बाद चिड़िया महादेव और पार्वती को प्रणाम करके वहाँ से उड़ान भर देती है और उड़ती हुई अपने घोंसले में आ जाती है। उसके 9 महीने बाद सेठानी को एक पुत्र प्राप्त होता है। सेठ और सेठानी अपने पुत्र को पाकर बड़ा ही खुश हो जाते हैं और चिड़िया भी बहुत खुश हो जाती है कि मेहनत सफल हो गई। धीरे धीरे सेठ का लड़का बड़ा हो जाता है। एक शिवरात्रि निकल गई, दूसरी शिवरात्रि भी निकल गई और तीसरी शिवरात्रि भी निकल गई और चौथी शिवरात्रि भी निकल गई और 5वीं जब आने की होती है तो चिड़िया सोचने लगती है कि सेठानी का लड़का अब 5 साल का होने वाला है और सेठ सेठानी अभी तक कोई दान धर्म का काम नहीं करते हैं, किसी को भिक्षा भी नहीं देते हैं और न ही कोई पुण्य का काम करते हैं। तो चिड़िया सोचती है कि अगर ये लोग ऐसे ही करते रहे तो बहुत ही जल्दी इनका पुत्र अल्पायु होकर बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। यही सोचकर चिड़िया बड़ी ही दुखी हो जाती है। चिड़िया सोचने लगती है कि मैं सेठ और सेठानी को कहूँ कि मैं सेठ और सेठानी को कहूँ तो कैसे कहूँ ये लोग मेरे भाषा को समझते हैं और न ही मेरे इशारे को समझेंगे। यह सोचकर चिड़िया बड़ी दुखी हो जाती है। तब तक चिड़िया के बच्चे भी बड़े हो गए थे। चिड़िया अपने बच्चों से कहती है कि पुत्रों मैं कुछ दिनों के लिए मैं कहीं जाकर आ रही हूँ, तुम सब अपना ख्याल रखना। और चिड़िया अपने घोंसले से फिर से उड़ान भरती है और सीधा कैलाश पर्वत पर जाती है और वहाँ जाकर माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और माँ पार्वती चिड़िया को हाथ में उठाकर कहती है कि चिड़िया अब तुम्हें क्या परेशानी है, जैसा तुमने कहा था वैसा हो गया, सेठ और सेठानी को पुत्र मिल गया है, अब तुम दोबारा से क्यों आई हो। तब चिड़िया माँ पार्वती से कहती है कि मैया सेठ और सेठानी को पुत्र तो मिल गया है, लेकिन सेठ और सेठानी को मैं सिद्ध मार्ग पर ले आने में असमर्थ रही, उनको मैं धर्म के कार्य में नहीं ला सकती। दोनों पति और पत्नी आज भी वैसे ही है, न ही कोई मंदिर जाते हैं और न ही कोई दान धर्म करते और न ही किसी भगवान का भजन करते हैं, अभी भी दोनों पति पत्नी वैसे ही है। तब महादेव कहते हैं कि चिड़िया तो फिर उनका पुत्र अल्पायु होगा। तब चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में पड़कर अपने सर को पीटने लगती है और कहती है कि मैया ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका पुत्र दीर्घ आयु होना चाहिए, अल्पायु नहीं। चिड़िया अच्छी तरह जानती थी कि अगर पिता से कोई चीज मांगनी हो तो मैया के चरणों में पड़ जाओ, यदि आप मैया को राजी कर लेते हो तो पिता अपने आप मान जाते हैं। यही सोचकर चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और अपना सर को पीटने लगती है और माँ पार्वती फिर से चिड़िया को उठाती है और कहती है कि पुत्री तुम शांत हो जाओ, पुत्री तुम शांत हो जाओ। पार्वती फिर से भोलेनाथ से अर्ज करती है, प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए। तब चिड़िया बोलती है कि मैया मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश की हूँ उनको समझाने की, लेकिन मैया वे लोग मेरी भाषा को नहीं समझ पाते और न ही मेरे इशारे को समझ पाते हैं, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर चिड़िया कहती है कि माँ आप और भोले बाबा वहाँ जाकर सेठ और सेठानी को सिद्ध मार्ग पर लाए तो बहुत अच्छा होगा। तब महादेव कहते हैं कि ठीक है चिड़िया ऐसा ही होगा, हम बहुत जल्द सेठ और सेठानी के द्वार पर पहुँचने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, फिर चिड़िया वापस अपने घर घोंसले में आ जाती है।
महादेव और पार्वती एक भिक्षु का वेश धारण करके सेठ और सेठानी के द्वार पर आते हैं और सेठानी से कहते हैं कि भैया हमका बहुत तेज भूख लग रही है, हमें भोजन खिलाइए। यदि तुम लोग हमें भोजन नहीं खिलाओगे तो हम तुम्हें श्राप देंगे और तुम बर्बाद हो जाओगे। तब सेठानी हाथ जोड़कर कहती है कि बाबा मुझे श्राप मत देना, हम आपको जरूर भोजन खिलाएंगे। तब सेठानी माँ पार्वती और भगवान शंकर को घर के अंदर ले जाती है और अच्छे से पकवान बनाती है और दोनों को खिलाती है। उधर वो सेठानी का नन्हा सा पुत्र इधर उधर घूमता है, कभी महादेव और माँ पार्वती को रोटी लाकर देता है तो कभी सब्जी लाकर देता है, तभी कोई सा भी मिठाई देता है। ये देखकर माँ पार्वती बड़ी खुश होती है। माँ पार्वती सोचती है कि ये महादेव का प्रसाद है, इसीलिए इतना चंचल है। जब सेठानी माँ पार्वती और भगवान शंकर को भोजन करा देती है तो महादेव और पार्वती उसके घर से जाने लगती है। तब तक सेठ और सेठानी दोनों आ जाते हैं और कहते हैं कि बाबा अगर हमसे सेवा में कोई कमी हो रही हो तो हमें क्षमा कर दे, लेकिन श्राप न दे। तब महादेव कहते हैं कि सेठ सेठानी ध्यान से सुनो, गलतियाँ तो तुमने बहुत की है और गलतियाँ करते ही जा रहे हो। यदि तुम इसी तरह रहे तो तुम्हारा पुत्र पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है और तुम्हारा पुत्र इस दुनिया से बहुत जल्द अलविदा हो जाएगा। तब सेठ और सेठानी साधु के भेष में भोलेनाथ के चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि बाबा हमें कोई मार्ग बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। बुढ़ापे में जाकर हमें एक पुत्र प्राप्त हुआ है और हम इस पुत्र को खोना नहीं चाहते। तब महादेव कहते हैं खड़े हो जाओ और ध्यान से सुनो, आज के बाद तुम्हारे द्वार पे कोई आता है तो वह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तालाब खुदवाओ, दान धर्म करो, लोगों की सहायता करो और जीव जंतु की सहायता करो और महाशिवरात्रि का व्रत करो और भगवान की भक्ति करो और भगवान का भजन करो। महादेव की इतने बात कहने पर दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर महादेव के चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि बाबा हम ऐसा ही करेंगे। तब महादेव कहते हैं कि तुम्हारे घर में जो ये नन्हा सा पुत्र खेल रहा है ये तुम्हारी नसीब में नहीं था, ये एक चिड़िया की मेहनत का फल है जो तुम्हारे यहाँ से उड़कर कैलाश पर्वत तक पहुंची है और महादेव और पार्वती से विनती करके ये पुत्र मांगा है। ये उसी का फल है जो तुम्हारे घर में एक पुत्र खेल रहा है। तब सेठ और सेठानी कहते हैं कि बाबा वो चिड़िया कौन सी है। तभी वो चिड़िया वहाँ पर आ जाती है और महादेव और माँ पार्वती को प्रणाम करती है। प्रिय दर्शकों, ये दिन महाशिवरात्रि का था जिस दिन भगवान शंकर और पार्वती सेठ और सेठानी के घर आए। सेठ और सेठानी के घर महादेव और माँ पार्वती अपना पूर्ण रूप धारण करते हैं और सेठ और सेठानी को दर्शन देते हैं और चिड़िया की शिवरात्रि सफल हो जाती है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।